मिनी एक 5 साल की छोटी बच्ची थी जो बहुत बातें करती थी, इसलिए उसको चैटर बॉक्स लोग बोलते थे। वो बिना बोले रह नहीं सकती थी, शरारती बहुत थी, प्रश्न जब देखो तब प्रश्न पूछती रहती थी। एक बार बाहर, उसके घर के बाहर एक काबुली वाला जो काबुल से यहाँ पर व्यापार के लिए आया था, कमाने के लिए आया था, इसलिए उसको काबुली वाला कहते हैं। उसका नाम रहमान था। उसे बुलाती है काबुली वाला और उसको देखकर मिनी डर जाती है, वापस वो घर में जाके छुप जाती है। उसके पापा उसको समझाते हैं, फिर दोनों के बीच मित्रता होती है। धीरे धीरे उनकी बातें होती रहती है। काबुली वाला भी डेली उसके घर आता था, मिनी से बातें करता था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण काबुली वाला को जेल जाना पड़ा, और फिर वो कई साल बाद जेल से छूट के आता है उस मिनी से मिलने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है पूरी स्टोरी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को देखेंगे। वर्ड मीनिंग को देखने के बाद हम लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है चैटर बॉक्स, यानी बातूनी। मिनी बहुत बकबक करती थी। देखिए जैसे इस पिक्चर में ये लड़की कर रही है बकबक ना, इसको बोलते हैं चैटर बॉक्स यानी बातूनी। वरीड नेक्स्ट वर्ड है। वरीड मीन्स चिंतित। देखिए ये लड़की यहाँ पे कितनी चिंतित है, परेशान है, दुखी है। नेक्स्ट वर्ड है नॉन स्टॉप, यानी बिना रुके। जैसे आपकी मम्मी देखे होंगे, सबकी मम्मियाँ होती है, नॉन स्टॉप सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइलेंस, यानी चुप कराना। मिनी को कोई भी चुप नहीं करा सकता, वो बोलती रहती थी। कन्वर्सेशन यानी बातचीत। हम जो भी आपस में बातचीत करते हैं वो कन्वर्सेशन होता है। देखिए ये सब कन्वर्सेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है लाइवली, यानी जीवंत या मनोरंजक। मिनी और उसके पापा के बीच जो बातचीत होती थी वो काफ़ी जीवंत होती थी, मनोरंजक होती थी। बर्स्ट इनटू, यानी अचानक घुसना। यहाँ पर देखिए दो लोग बैठे थे, तभी वो अचानक से वो आदमी घुस जाता है। ट्रंक मीन्स होता है सूंड, हाथी का सूंड। नेक्स्ट वर्ड है टेरर। टेरर मीन्स डर या भय। काफ़ी डरी हुई लग रही है ये बच्ची। नेक्स्ट वर्ड है सैक। सैक मीन्स बोरा, पिक्चर में देख सकते हैं बोरा। नेक्स्ट वर्ड है बियर्डेड, यानी दाढ़ी वाला। वो जो पठान था काबुली वाला, वो भी दाढ़ी वाला था। नेक्स्ट वर्ड है टेंडरली, यानी नम्रतापूर्वक। आपके पेरेंट्स, आपकी माँ आपसे बहुत ही नम्रतापूर्वक बात करती है, और आपके टीचर भी, जैसे कि मैं। नेक्स्ट वर्ड है विजिटर, यानी आगंतुक। कहीं भी और अभी हम कहीं जाते हैं तो जो आने वाले वो आगंतुक होते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पर होटल में ये सब लोग आ रहे हैं, ये सभी विजिटर है, आगंतुक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रैक जोक्स, यानी हंसी करना। नेक्स्ट वर्ड है ओड, OWED, यानी बकाया था, किसी का पैसा बाकी होना। स्ट्रीट यानी गली। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजन मीन्स जेल। ऐसा कोई काम न करे, जेल जाना पड़े, जैसे वो गया था काबुली वाला। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटी, यानी सुंदर। और नेक्स्ट वर्ड है अरेंजमेंट्स, यानी प्रबंध, किसी चीज़ का प्रबंध करना, व्यवस्था करना। नेक्स्ट वर्ड है वेडिंग, यानी शादी। नेक्स्ट वर्ड है प्रिपरेशन, यानी तैयारियाँ। हम सभी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वैसे उसी को प्रिपरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सैल्यूटेड, यानी सलाम किया। सैल्यूट में होता है सलाम करना, नमस्ते, अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग करना, सभी सलाम करना सैल्यूट कहलाता है। रिकॉग्नाइज, यानी पहचानना। ये लड़का इससे बात कर रहा है और देखते हैं इसको पहचान गया कि हाँ, वैसे ही मिनी बहुत सालों बाद काबुली वाला को मिलती है, लेकिन कुछ देर बाद पहचान जाती है। सेरेमनीज, यानी रस्में। शादियों में होती है ना कई सारे रस्में। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइड रेजन्स, मीन्स सूखा किशमिश। नेक्स्ट वर्ड है आमंड्स, मीन्स बादाम। नेक्स्ट वर्ड है शॉक। शॉक मीन्स होता है चकित हो जाना, आश्चर्यचकित। तो ये सभी थी वर्ड मीनिंग। अब आइए मूव करते हैं इस चैप्टर पे और इसके लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लिटिल मिनी वॉज 5 years old एंड अ ग्रेट चैटरबॉक्स। लिटिल मिनी 5 साल की और
बहुत ज़्यादा बोलने वाली यानी बहुत बातूनी लड़की थी। शी सिंपली कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम यानी हर समय, चैटिंग यानी बात किए बिना, विदाउट चैटिंग यानी बात किए बिना। शी सिंपली कुड नॉट लिव, वह हर समय बिना बात किए नहीं रह सकती। हर मदर वाज ऑफन वरीड अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी। हर मदर यानी उसकी माता, ऑफन मीन्स अक्सर, वरीड यानी चिंतित, उसकी माता अक्सर चिंतित रहती थी। अबाउट दिस नॉन स्टॉप टॉकिंग ऑफ मिनी, मिनी के ये नॉन स्टॉप यानी बिना रुके हुए जो बातचीत है उसके कारण। एंड ट्राई टू साइलेंस हर, और उसको चुप कराने की कोशिश करती। हर कन्वर्सेशन विथ हर फादर वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, लेकिन जो हर कन्वर्सेशन यानी उसकी जो बातचीत है विथ हर फादर, उसके पिता के साथ, वॉज ऑलवेज वेरी लाइवली, वह हमेशा बहुत ही जीवंत होती थी, मनोरंजक होती थी, खुशनुमा होती थी। नेक्स्ट है पैराग्राफ। वन डे यानी एक दिन, मिनी बर्स्ट इनटू हर फादर्स स्टडी रूम। मिनी अचानक से अपने पिता के स्टडी रूम में, जिसमें उसके पिता अध्ययन करते हैं, लिखते हैं, वहाँ पर अचानक से घुसती है, अचानक से अंदर आती है। बर्स्ट इनटू मतलब अचानक से घुसना। शी पुट हर आर्म्स अराउंड हिम एंड सेड, वह अपने आर्म्स, अपने यानी बाहों को, अपने दोनों भुजाओं को, हाथों को अराउंड हिम, उनके ऊपर रखती है। एंड सेड, और कहती है, व्हाट डू यू थिंक फादर, फिर पूछती है कि आप क्या सोचते हैं पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, अब वो भोला की बात बताती है, कहती है कि भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि क्लाउड्स यानी बादलों में एक हाथी रहता है, बादलों में एक हाथी है। हु ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स टंग एंड दैट इज वाई इट्स रेन, जो ब्लोज आउट में होता है बाहर फेंकना, तो ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स टंग, जो कहता है कि वह अपने सूंड से पानी को बाहर फेंकता है। एंड, और डेट इज़ वाई इट्स रैन, और यही वो कारण है जिसके कारण बारिश होती है, यानी इसी कारण से वर्षा होती है। ये ऐसा वो आश्चर्य में पूछती है। बिफोर हर फादर कुड रिप्लाई शी रन टू द विंडो। बिफोर हर फादर यानी बिफोर मीन्स पहले, हर फादर कुड रिप्लाई यानी उसके पिता उत्तर दे सके उसके पहले ही, सी रैन टू द विंडोज, वह खिड़की के पास दौड़ती है, खिड़की के पास जाकर वहाँ पर दौड़ती है और चिल्लाती है, ए काबुली वाला, ए काबुली वाला। वो ऐसे एक काबुली वाला को चिल्लाती है। मिनी कॉल्ड आउट टू द काबुली वाला, मिनी काबुली वाला को कॉल्ड आउट यानी पुकारती है। बट लेकिन व्हेन ही लुक्ड एट हर, लेकिन जब वो उसको देखता है, सी वॉज इन टेरर, तो वह डर जाती है। टेरर मीन्स होता है भय, भयभीत हो जाती है। एंड रैन टू हर फादर, और अपने पापा के पास दौड़ के जाती है। सी हैड हर्ड, और वो क्यों डरती है वो इस लाइन में बताया गया है। सी हैड हर्ड डैट काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, क्योंकि उसने सुना था, हर्ड यानी सुना, उसने सुना था कि काबुली वाला कॉट चिल्ड्रन, काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता है। पुट देम इन देयर सेक्स, सेक्स में होता है बोरा, और वह उनको अपने बोरे में रख लेता है। एंड टुक देम अवे, और उसे दूर ले जाते हैं। द काबुली वाला कैम टू मिनीज हाउस, काबुली वाला मिनी के घर आता है। एंड हर फादर मेड श्योर डैट मिनी वुड कम आउट एंड मीट हिम, और उसके जो पिता है हर फादर मेड श्योर, उसे वो आश्वास करते हैं, डैट मिनी कुड कम आउट एंड मीट, कि मिनी बाहर आए और उससे मिले। सून मिनी लॉस्ट हर फियर ऑफ हिम, जल्द ही मिनी उससे जो भयभीत थी उस डर को खो देती है, यानी डरना छोड़ देती है। एंड इट वॉज अ जॉय टू वॉच द बिग बियर्डेड पठान, और यह देखना बहुत ही आनंद देता था। जॉय यानी
आनंद देता था, टू वॉच या देखना, द बिग बियर्डेड पठान, वो जो बड़ी बियर्डेड में था दाढ़ी वाला, जो पठान था, टॉकिंग टेंडरली टू द लिटिल 5 ईयर ओल्ड, वह बड़े ही प्यार से, टेंडरली मतलब प्यार से, नम्रतापूर्वक उस 5 साल की छोटी बच्ची से बात करता है। द काबुली वाला वाज नाउ अ डेली विजिटर टू मिनीज हाउस। द काबुली वाला नहीं, वह काबुली वाला वाज नाउ यानी अब, और डेली विजिटर एक नियमित रूप से यानी रोज, डेली यानी रोज, प्रतिदिन, विजिटर यानी अभी हमने देखा आगंतुक, टू मिनीज हाउस यानी वह अब डेली मिनी के घर पर आने लगा। दे वुड सीट एंड चैट फॉर आवर्स, वे घंटों बैठा करते और घंटों बातें करते। एंड क्रैक जोक्स विथ ईच अदर, और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते। क्रैक जोक्स यानी हंसी मजाक करते। वंस अ ईयर रहमान, फॉर डैट वाज द काबुली वालाज नेम, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, यानी साल में एक बार, वंस अ ईयर में साल में एक बार, रहमान, देखिए काबुली वाला का नाम यहाँ पर रहमान है, जो फॉर डैट वाज द काबुली वाला नेम, जो कि काबुली वाला का नेम है, वुड गो बैक टू हिज ओन कंट्री, वह वापस अपने देश जाया करता था। देखिए जो काबुली वाला है वो अफ़गानिस्तान की जो राजधानी है काबुल, वहाँ का रहने वाला एक आदमी था जिसका नाम रहमान था। वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर कमाने के लिए आया था और साल में एक ही बार जाता था। ही वुड फर्स्ट कलेक्ट ऑल द मनी डैट पीपुल ओड हिम बिफोर ही लेफ्ट, बिफोर ही लेफ्ट यानी जाने से पहले, ही वुड फर्स्ट कलेक्ट, वह सबसे पहले कलेक्ट करेगा, ऑल द मनी, अपनी जो भी पैसे हैं, डैट पीपुल ओड हिम, जो लोगों ने उससे उधार लिया है, यानी वो जाने से पहले जिन लोगों ने उससे उधार लिया था, यानी जिन लोगों का पैसा बकाया था, जैसे वो ड्राई फ्रूट्स बेच रहा था, हालांकि इसमें दिया नहीं कहीं कि वो ड्राई फ्रूट बेचता है, या रविन्द्रनाथ टैगोर की जो स्टोरी है उसी से अडॉप्टेड है। तो यानी जिन्होंने उसका पैसा लिया हुआ था, जिनका पैसा उधार था, वो उन सभी से पैसा अपना लेगा, उसके बाद न घर जाएगा, क्योंकि उतना दूर है काबुल जाने में, उसको बहुत पैसे खर्च होंगे और घर पे जाकर पैसे देने भी है। वो पहले जाने से पहले मेक श्योर करता है कि सबसे पैसे ले लूँ। आल्दो रहमान वाज बिजी, आल्दो यानी यद्यपि, रहमान वाज बिजी, रहमान बिजी था, व्यस्त था, वो हमेशा व्यस्त होता था, लेकिन ही ऑलवेज फाउंड टाइम टू विजिट लिटिल मिनी, लेकिन वो हमेशा लिटिल जो छोटी बच्ची मिनी थी उससे मिलने के लिए टाइम निकाल लेता था। वन डे देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट, एक दिन, ए लॉट ऑफ नॉइस यानी बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, इन द स्ट्रीट गलियों में, गली में, एक दिन गली में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। रहमान हैड स्टैप्ड अ मैन हु ओड हिम मनी, रहमान ने हैड स्टैप्ड अ मैन, एक आदमी को छुरा भोग दिया था, स्टैप में था छुरा भोगना, छुरा भोग दिया था, हु ओन्ड हिम मनी, जिसने कि उसका उधार लिया था, यानी जिसके पास उसका पैसा बकाया था। हो सकता है उसने पैसा ना दिया हो, बहस हुआ हो और उसने उसको मार दिया हो गुस्से में। फॉर दिस क्राइम ही वॉज सेंट टू प्रिजन, और इस अपराध के लिए उसे जेल भेज दिया गया। प्रिजन मीन्स था जेल, क्राइम मीन्स अपराध। टाइम पास्ट, समय बीतता गया, एंड मिनी सून फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, और मिनी जल्द ही अपने उस ओल्ड फ्रेंड को, उस पुराने फ्रेंड को, बूढ़े फ्रेंड को भूल गई। द काबुली वाला जो था, काबुली वाला, सी ग्रीव अप इनटू अ वेरी प्रिटी वुमेन, और फिर वो धीरे धीरे, ग्रीव अप मीन्स बड़ी होना, बड़ी हो गई, इनटू अ वेरी प्रिटी वुमेन, एक बहुत सुंदर औरत में। हर फादर मेड अरेंजमेंट्स फॉर मिनीज वेडिंग, उसके पिता ने मिनी की शादी के लिए मेड अरेंजमेंट यानी बहुत अरेंजमेंट किया था, व्यवस्था किया था, प्रबंध किया था। मिनी वॉज गेटिंग मैरिड डेट नाइट, उस रात मीनिंग शादी करने जा रही थी, यानी उसकी शादी थी, शादी वाले रात के दिन। एज द फादर वाज बिजी इन द प्रिपरेशन, जबकि उसके जो पिता है फादर, वाज बिजी यानी व्यस्त थे, इन द प्रिपरेशन यानी तैयारियों में वो व्यस्त थे। अ मैन कैम अप टू हिम एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, एक आदमी उनके पास आता है, एंड सैल्यूटेड रिस्पेक्टफुली, और रिस्पेक्टफुली आदरपूर्वक,
आदरपूर्वक उनको सैल्यूट करता है, यानी नमस्कार करता है, अभिवादन उनका करता है। एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, यानी एट फर्स्ट ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, शुरू शुरू में तो ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, उन्होंने उसको नहीं पहचाना। रिकॉग्नाइज में होता है पहचानना, डिड नॉट यानी नहीं पहचाना। सून ही रियलाइज, और जल्द ही उनको यह रियलाइज हुआ, आभास हुआ, इट वाज ओल्ड रहमान, यह जो था वही ओल्ड पुराना रहमान था, यानी वो उसको पहचान गए, द काबली वाला, वही काबली वाला। मिनीज फादर टोल्ड हिम डैट, मिनी के पिता ने उससे बताया कि द मैरिज सेरेमनीज आर गोइंग ऑन, कि जो शादी की रस्में हैं वह चल रही है, एंड ही शुड कम ऑन अनदर डे, और कहता है कि आपको किसी अनदर डे यानी दूसरे दिन, किसी दूसरे दिन आना चाहिए। और किसी दूसरे दिन के लिए उनको बुलाता है कि आज अभी मेरे यहाँ शादी है और रस्में हो रही हैं। ही वॉज अबाउट टू लीव, वह लगभग जाने वाला था। व्हेन ही टर्न अराउंड एंड सेड, वह जाने वाला था। व्हेन जब, ही टर्न अराउंड वह वापस घूमता है, एंड सेड और कहता है, मे आई सी द लिटिल वन सर, क्या मैं उस छोटी बच्ची को देख सकता हूँ सर। कहता है, श्रीमान क्या मैं उस छोटी सी जो लड़की है यानी उनकी जो बच्ची है उसको देख सकता हूँ। ये रहमान अभी भी सोचता है कि जो मिनी है वो छोटी सी बच्ची है। ये इतने साल जेल में रहा, लेकिन इसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो मिनी है वो भी बड़ी हो चुकी है, तो ये अभी भी उसको बच्ची समझता है। ही स्टिल थॉट ऑफ मिनी एज अ लिटिल गर्ल, वह अभी भी, स्टिल यानी अभी भी, अभी तक, थॉट सोचता है, ऑफ मिनी, मिनी के बारे में, एज अ लिटिल गर्ल कि वह एक छोटी बच्ची है। हु कैम रनिंग टू हिम, जो उसके पास दौड़ते हुए आती है, एंड कॉलिंग और बुलाती है, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। वह भी उसके बारे में सोचता है कि वो वही लड़की है जो दौड़ते हुए उनके पास आती है और बोलती है, ए काबुली वाला, ओ काबुली वाला। ही थॉट, वह सोचा, दे वुड टॉक एंड लाफ एज दे यूज टू डू लॉन्ग एगो, यानी ही थॉट वह सोचा, दे वुड टॉक कि वे बात करेंगे, एंड लाफ और हंसेंगे, एज दे यूज टू डू जैसा वो किया करते थे, लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले। वैसा उसके माइंड में था कि हम मिलेंगे और जैसा बहुत समय पहले करते थे, बातचीत करते थे और हंसते थे, वैसा आप लोग फिर से करेंगे। मिनीज फादर टोल्ड हिम अगेन, अगेन मीन्स होता है पुनः, दोबारा। मिनी के पिता ने फिर से बताया, डैट कि द मैरिज सेरेमनीज वर गोइंग ऑन, कि जो शादी की रस्में हैं वह चल रही हैं। द काबुली वाला देन गेव हिम अ स्मॉल पैकेट ऑफ ड्राई रेजिन्स, नट्स एंड आलमंड्स फॉर मिनी एंड सेड, देन यानी काबुली वाला ने तब गेव हिम अ स्मॉल पैकेट, उनको एक छोटा सा पैकेट दिया, किसी इसका, ड्राई फ्रूट्स का यानी सूखे मेवे का, जिसमें था रेजिन्स यानी किशमिश, नट्स और आमंड्स यानी बादाम था, फॉर मिनी वो मिनी के लिए था, एंड सेड और कहा, गिव दिस टू द लिटिल वन, ये सभी यानी इसको आप लिटिल वन, उस लिटिल वन को, छोटी बच्ची को दे दीजिएगा, यानी मिनी को दे दीजिएगा। आई टू हैव अ लिटिल वन लाइक हर, मुझे भी उसकी तरह एक छोटी सी बच्ची है। एंड आई थिंक, और मुझे लगता है, आई थिंक ऑफ हर एंड ब्रिंग यू दिस ड्राई फ्रूट्स, मैं उसके बारे में सोच कर, एंड ब्रिंग यू और दीज ड्राई फ्रूट्स, उसके बारे में सोच कर मैंने ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ब्रिंग यू तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरी, यानी वो कहता है कि मेरी भी उसी की तरह एक छोटी सी बच्ची है, तो जब भी वो उसको देखता था तो उसको अपनी बेटी की याद आती थी, इसीलिए वो अपनी बेटी समझकर उसको वो ड्राई फ्रूट्स लाया था। मिनीज फादर कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स, मिनी के पिताजी कुड नॉट कंट्रोल यानी कंट्रोल नहीं कर सके, हिज टीयर्स अपने आंसुओं को, यानी उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ही रियलाइज डैट, उन्होंने यह रियलाइज़ किया, महसूस किया कि द पुअर काबुली वाला वाज आल्सो ए फादर, कि वो जो बेचारा काबुली वाला है वो भी एक पिता है। ही कॉल्ड मिनी, इसलिए उन्होंने उसके रिक्वेस्ट को सुना और ही कॉल्ड मिनी, उन्होंने मिनी को बुलाया। हु केम आउट ड्रेस्ड एज अ ब्राइड, जो बाहर आती है कैसे, ड्रेस्ड एज ए ब्राइड यानी एक दुल्हन की तरह ड्रेस पहने हुए, सजी हुई, ब्राइड में होता है दुल्हन। द काबुली वाला वॉज शॉक्ड टू सी डैट मिनी द लिटिल गर्ल ही हैड नो हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन। काबुली वाला वॉज शॉक्ड, काबुली वाला टू सी डैट मिनी,
काबुलीवाला उस मिनी को देखकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया। द लिटिल गर्ल ही हैड नो, क्योंकि जिस लिटिल गर्ल को, छोटी लड़की को वो जानता था, हैड ग्रोन इनटू अ ब्यूटीफुल वुमन, वह अब बड़ी होकर एक सुंदर वुमन बन गई है, औरत बन गई है, महिला बन गई है। ही सडनली रियलाइज दैट हिज ओन डॉटर वुड हैव ग्रोन अप टू, वह अचानक से यह रियलाइज करता है कि हिज ओन डॉटर, उसकी जो खुद की डॉटर है, बेटी है, वुड हैव ग्रोन अप टू, वह भी बड़ी हो गई होगी। एंड ब्रोक इनटू टीयर्स, और उनकी आंखों से आंसू आने गए, यानी उसकी भी आंखों से आंसू आ गया। मेरी फादर टुक आउट सम मनी एंड गेव इट टू रहमान एंड सेड, मीने के पिता टुक आउट सम मनी, कुछ पैसे लाते हैं, एंड गेव इट टू रहमान, और इसको रहमान को देते हैं, एंड सेट, और कहते हैं, क्या कहते हैं, गो एंड सी योर डॉटर एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस। वो कहते हैं कि गो, जाओ, एंड सी योर डॉटर, अपने बेटी से मिलो, एंड मे यू हैव ऑल द हैप्पीनेस, और वो ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे, सारी खुशियाँ नवाजे। क्योंकि वो जानते थे कि काबुल जाने में काफ़ी खर्च होंगे, तो इसलिए वो अपने इसकी स्टोरी सुनते हैं, वो भी काफ़ी टच हो जाते हैं, और ह्यूमैनिटी के नाते वो उसको कुछ पैसे देते हैं ताकि वो भी जाए अपने घर, अपनी बेटी से मिले। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग, मिनी के पिता को हैड टू कट डाउन, यानी अपने जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस होता है खर्च, ऑफ द वेडिंग, शादी, यानी शादी के जो खर्च है उसको थोड़ा कट डाउन करना पड़ा, कम करना पड़ा। ही कुड नॉट अफोर्ड द मिलिट्री बैंड एंड द इलेक्ट्रिक लाइट्स, वह मिलिट्री बैंड और जो इलेक्ट्रिक लाइट्स है उसके खर्च का अफोर्ड नहीं कर सके, सहन नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए। बट ही वॉज हैप्पी, लेकिन वह प्रसन्न थे, डैट कि हिज मनी हैड हेल्प अ लॉन्ग लॉस्ट फादर, कि उनके जो पैसे ने मदद किया एक लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन। वह खुश थे कि डैट हिज मनी, उनका जो पैसा है, हैड हेल्प, मदद कर रहा है, अ लॉन्ग लॉस्ट फादर मीट हिज ओनली चाइल्ड वंस अगेन, कि लंबे समय से बिछड़ी हुई पुत्री को उसके पिता से मिलने में सहायक होगा। यानी जो मिनी के पिता है, मिनी के पिता के शादी में जो खर्चे थे उसमें वो मिलिट्री के जो बाजे हैं, बैंड बाजा, और जो विद्युत प्रकाश का खर्च था उसको वो ना उठा सके, किंतु वे प्रसन्न थे कि उनका पैसा एक बार पुनः एकलौती और लंबे समय से बिछड़ी हुई पुत्री को उसके पिता से मिलने में सहायक होगा। रवींद्रनाथ टैगोर से यह स्टोरी अडॉप्टेड थी। तो कैसी लगी यह स्टोरी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर है, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर और वर्ड पावर, वो सभी देखेंगे। वीडियो को पूरा देखा आप लोगों ने, इसके लिए थैंक यू सो मच।